हम इस वक्त श्रीनगर के नाइक बाग इलाके में हैं। लार्जर नावगाम इलाका है और ये जो मस्जिद हजरत अली आप देख रहे हैं, यही वो मस्जिद है जो पिछले कुछ दिन से खबरों में थी, क्योंकि जो मौलवी इरफान है, जिनका जो नाम आ रहा है टेरर कॉन्स्पिरेसी, जो फरीदाबाद इंटरस्टेट टेरर कॉन्स्पिरेसी और उसके बाद जो दिल्ली रेड फोर्ट का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जब पुलिस ने छानबीन की, सुरक्षा एजेंसीज ने छानबीन की, तो मौलवी इरफान बताया जाता है कि वही बंदा है जिसने रेडिकलाइजेशन की, यानी कि जो कट्टरपंथी जो एक व्यवहार है या फिर एक सोच है, वो इन डॉक्टर्स में उन्हीं के थ्रू आई। तो जब उनकी इंटरोगेशन हुई, उनकी क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की परतें खुलने लगी, एक्सपोज होने लगी। ये मस्जिद जो है पिछले 6 साल से ठिकाना रहा है मौलवी इरफान का। हमने यहां लोकल से बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको कोई भनक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसी कोई इंसिडेंट वो याद नहीं कर पा रहे पिछले 6 साल से जहां ऐसा लगे कि मौलवी इरफान जो है कुछ इस तरीके के काम में, जो उनका जो एक पर्दे के पीछे का ऐसा कोई काम है। क्योंकि हर हफ्ते वो यहां रहते थे, सैटरडे को घर जाते थे शोपियन, जहां से उनको जो है डिटेन किया गया, और यहां नमाज पढ़ाते थे, बच्चों को दरस देते थे, और कभी कोई ऐसी जिहादी आइडियोलॉजी उन्होंने नहीं दिखाई जिससे ऐसा लगे कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जो पहली लीड जो जे.एंड.के पुलिस को मिली, वो यहां से थोड़ा ही दूर एक बोनपुरा एक इलाका है जहां जैश के टेरर पोस्टर दिखे, और जब पुलिस ने उसमें छानबीन की, कुछ लड़कों को उठाया, तो उन्होंने लीड दी कि उनको ये सब करने के लिए मौलवी इरफान ने कहा था। उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया। हमारे साथ एक लोकल है जो इस मस्जिद कमेटी के भी हिस्सा रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम फारूक साहब। फारूक साहब, बताइए कि जो मौलवी इरफान है कितने साल से यहाँ काम करते हैं? कोविड से शट आउट हो गया। कोविड? हाँ। तो समझे 5-6 साल से। हाँ। तो ये बताइए, कभी ऐसा कोई व्यवहार, कोई ऐसा शक कि आपको लगे कि ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व? नहीं, जब तक पोस्टर लगा तब तक भी हमें यकीन नहीं आया ये मौलवी साहब ने काम किया। अच्छा। हमने समझे शायद बच्चों ने फंसाया उसको। ठीक। तो ये पोस्टर कहाँ लगे थे? बोनपुरा में। कितना दूर है? शायद आधा किलोमीटर तक है। तो वहां पोस्टर निकले जैश के, तो पोस्टर लाबो पर लगाया, बोला बच्चे 3 को पकड़ाया। उन्होंने बोला मौलवी साहब है। मौलवी साहब को गया घर शोपियन, वहां से 9:30 कहा मौलवी साहब ने ही उनको बुलाया लगाने के लिए। फिर मौलवी साहब को घर से उठाया गया 9:30 बजे रात। ये किस तारीख को? 19 अक्टूबर में याद नहीं, जो हाँ इस शनिचर को उसको 1 महीना हो जाएगा। हाँ, 1 हो बराबर। तो यहाँ क्या उनका शेड्यूल रहता था? यहाँ सूर्य नमाज पढ़ा था बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अगर यहाँ के बच्चों को, औरतों को पूछेंगे, वो तारीफ इतनी इस वक्त भी करे, इस वक्त ही वो औरतें बोलते हैं शायद को फंसाया गया। उनको यकीन ही नहीं आता है मौलवी साहब हमारा ये काम करता है। तो जब आपको भी लगा होगा कि ये पोस्टर जो है शायद फंसा, लेकिन जब धीरे धीरे अब इसमें नई चीजें, हाँ, बोलते ना कुछ फिर है। ये बोलता उस ब्लास्ट में भी है जो दिल्ली में हो, पालानी डॉक्टर को पकड़ा, इसी ने किया था। हम समझे कुछ ना कुछ है, गड़बड़। तो तब से यहाँ पुलिस आई है, यहाँ छानबीन हुई? हाँ, 18 दिन के बाद आया पुलिस आया। 18 दिन के बाद मुझे बुलाया, फारूक साहब इधर आओ। मैंने बोल क्या बात है? हमें तलाशी लेनी है। 18 दिन के बाद मजिस्ट्रेट साहब साथ है, दिन को आया। अच्छा। मैंने बोला चाबी मेरे पास नहीं है। उन्होंने बोला हमने से लाया, खोला चाबी, ये तो दिखाइए कहाँ पे? अच्छा। तो ये बोल रहे हैं अब ये कमरा है? हाँ, नावगामा पुलिस आया, दिया चाबी, मजिस्ट्रेट सामने खड़ा था, बोला खोलो ये लॉक, ये मैंने फिर लगाया। अच्छा, ये लॉक लगाया। उसके बाद आपने क्यों लॉक लगाया? मैंने इसलिए लगाया, मुझे परेशानी हो गई। अगर कोई अंदर घुसेगा, चोर या कोई कुछ छेड़छाड़ करे, खिड़की तोड़ेगा, कुछ ना कुछ करेगा, पुलिस बताएगा कि शायद आप लोगों ने किया। जी। तो यहाँ वो रहते थे पिछले 5 साल से, तो कभी कोई दोस्त, कोई ऐसे लोग मिलने आते थे? नहीं, हमने देखा नहीं। हम दिन भर इधर बैठता है। इसके पास बीवी होती है, बच्चे आते हैं, कभी माँ आता है, मतलब ऐसा इस पे देखा नहीं हमने। तो आप कह रहे हैं कि कभी कोई ऐसा शक नहीं हुआ कि ऐसी किसी? उसको पता है कि जब हमें शक हो जाए मिलिटेंट के साथ वापस है, हम उसको उसी वक्त भगाएंगे। ऐसे भाई हमें माफी दो, तो मस्जिद हम नमाज पढ़िएगा नहीं, हम लाख लगाए मस्जिद को, ये काम मत करो। मगर मैंने बोला, जब हमने सुना, बच्चों ने बोला कि पुलिस ने बोला उसको रेड हैंड पकड़ा, उधर पोस्टर, हमने बोला शायद इसको फंसाया गया। अब हम जब देखता आहिस्ता हमने बोला शायद इसमें ये मुलव्वस है।
चाबी जब यहाँ तलाशी हुई कुछ मिला? हाँ, पुलिस आया मस्जिद के सामने, खोला खिड़की, जरा अंदर गया, तलाशी लगाई, फिर किताबों के नीचे 3 पोस्टर निकला। अच्छा, पोस्टर मिले यहाँ से? हाँ, 3, झूठ क्यों बताऊंगा। मैंने उस देखा, उस वक्त भी मैंने उनको इंटरव्यू दिया। 3 पोस्टर निकाला। अच्छा, उसमें क्या था पोस्टर्स में? पोस्टर है वही जो बुनपुरा में लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कुछ लिखा था? धमकी आई महल वालों को, आप सुधर जाओ, आप गलत काम करते हैं, वो करो, ये करो, अगर नहीं सुधर, अब आपका कोई गवर्नमेंट एजेंट आता, आप उसको सोफे पे बैठाता है, वही करते, बस वही लिखा बस। हाँ हाँ हाँ। फिर जो पुलिस है नवगामा, 3 पोस्टर आप कह रहे हैं यहाँ से मिले? हाँ, नवगामा आया, वो सरदार साहब है 2 स्टार वाला, उसने बोला यही वो पोस्टर है जो नवगामा। फिर पुलिस ने लगाया, 18 दिन के बाद फिर लॉक रखा। हम उनको बहुत जाता है, भाई हमें चाबी दे दो, हमें इमाम यहाँ मिलता नहीं, कोई मिलता एक दिन बैठता फिर भागता है, भाई नया पुलिस का मसला। अभी तो बंद है। हाँ, अब हमने इसके ऊपर और लगाया, पूरे मस्जिद को लगाया लॉक। शुक्रिया बशीर साहब। तो जैसे आपने सुना कि बिल्कुल कोई भनक नहीं, कोई शक नहीं, ये जो है यहाँ कमेटी प्रेसिडेंट है इस मस्जिद कमेटी के, और ये भी कह रहे हैं कि कभी ऐसा कुछ हमने 6 साल में नहीं देखा जिससे हमें शक हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ पता चलता तो ये भी उसको यहाँ नहीं रहने देते। लेकिन अभी जो है उनका जो कमरा है वहां तलाशी हुई और 3 पोस्टर जिन्होंने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो है जिसको आप कहेंगे एक्सपोज हुई ये पूरी कॉन्स्पिरेसी, वो 3 पोस्टर यहां से मिले। और उसके बाद से एक के बाद एक जो है नए नए एंगल, नए जो कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, वो सारी चीजें बाहर आती गई हैं और अभी भी अरेस्ट एक के बाद एक हो रहे हैं। तो एक जो मस्जिद जो ठिकाना थी मौलवी इरफान का श्रीनगर में, और 6 साल से कोई भनक नहीं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, कोई ऐसी हरकत नहीं जिससे किसी को भी शक हो कि पर्दे के पीछे वो एक अलग इंसान है, वो एक अलग मिशन पे हैं और वो रेडिकलाइज कर रहे हैं। तो ये मस्जिद अली जो नावगाम में है, यही वो मस्जिद जहां 6 साल तक मौलवी इरफान, जो कि सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु माने जाते हैं, जो इंटरस्टेट ये टेरर कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल है, उसका एक जो मेन जिसको आप कहेंगे प्लेयर इस पूरे मॉड्यूल का, उनको अभी सुरक्षा एजेंसी समझ रही है।